नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो। ये पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी हम पहले देखेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या मैं न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। एक्यूरियस पे जो भी लोग हैं पहले सिंगल्स जो हैं, पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। देख लेते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं भाई, आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोगों की जो पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है ना, कुछ हद तक आप लोग पास्ट में ही अकेले थे। ये सिंगल्स का रीडिंग है लेकिन पास्ट से ही आप अकेले थे ऐसा दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसा लगता है कि आप सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे थे, हीलिंग की एनर्जी में थे पास्ट में। हाँ, रिश्ता किसी के साथ या तो था या फिर आप रिश्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, दोस्ती की एनर्जी भी है। और साथ ही साथ अपनी माइंड को कंट्रोल करके रखना, काम में व्यस्त रहना, अपनी जो भी आपकी स्टेटस है उसको मेंटेन करना, इसमें आपकी मैं एनर्जी पा रही हूँ। आप पहले से ही स्लोली बट श्योरली के सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे कि जो भी होगा धीरे धीरे होगा, कोई जल्दी नहीं है मेरे लाइफ में। और माइंड को कंट्रोल करके काम पर ध्यान देना आपका मैं देख पा रही हूँ। शायद पास्ट में आप किसी रिश्ते में थे और उसमें आपको परेशानी हुआ था, तभी आपकी स्टॉकिंग की एनर्जी भी है कि आप उस पर्सन को स्टॉक भी कर रहे थे। तो पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत काम एनर्जी थी और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत सावधानी से आप खुद को संभाल रहे थे। पास्ट से ही आपकी अकेले की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन पास्ट में रिश्ता था ये दिखाई दे रहा है। बच्चे, कुछ लोगों के लिए शादी का भी रिश्ता था ये भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप सबका ख्याल भी रखते थे, सबके बारे में सोचते भी थे, फिर भी ऐसा हुआ रिश्ता। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी एक्यूरियस। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली
जो लोग जो पारिवारिक रिश्ते में थे, पारिवारिक रिश्ते में, और जिनको पारिवारिक रिश्ते में प्रॉब्लम हुआ था, अभी वो अकेले हैं। और कुछ लोग, मैं ये भी बोलती हूँ कि रिश्ते में होकर भी अकेले हैं। तो उन्हीं का जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अलग हो गए थे, तो अभी आप मेहनत कर रहे हो और रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, पारिवारिक रिश्ते को, पारिवारिक संबंधों को, पारिवारिक सुख सुविधाएं को, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपकी मेहनत की कमाई है, ये सारा चीज आप अपने परिवार को देना चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हो, ताकि पारिवारिक जो संबंध बिगड़ गए थे, जो खराब हो गया था, वो जुड़ जाए। और जो लोग कोई रिश्ते में भी नहीं थे, वो भी चाहते हैं कि एक नया रिश्ता बने, परिवार बने और एक स्टेबल रिश्ता बने। सबको लेके चलना है, बच्चे, माता पिता, सबके साथ जुड़ के रहना है और इसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है, इसके लिए मेहनत भी आप कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो। तो प्रेजेंट की एनर्जी आपकी पूरी तरीके से स्टेबल और पारिवारिक एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी है, ताकि आपके द्वारा कोई परिवार बने या फिर बना हुआ जो परिवार था वो जुड़ जाए आपके साथ। देख लेते हैं आपकी पास्ट के जो पर्सन है वो क्या इन दिनों, यानी 22 से लेके 28 जुलाई तक पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में आ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन के लिए मैं क्या कहूंगी आप खुद ही देख लो। हाई प्रेस्टेस, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट के जो पर्सन है वो, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अभी अभी कहा, देखा भी है, कार्ड भी आया था कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, तभी आप अपनी फिनेंस को स्ट्रांग बना रहे थे और बच्चों के लिए, परिवार के लिए पैसा कमाना, उनकी फ्यूचर को सिक्योर करना, जो कि आप अभी कर रहे थे। तो आपके जो पास्ट के पर्सन है वो दूर से आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और हिम्मत भी बना रहा है कि रिश्ते में इन करने के लिए, क्योंकि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। पैसों की कमी हो सकता है, फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, बिजनेस में आपका हुआ था, या फिर आप उतनी जो जरूरतें थी परिवार की वो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए चले गए थे। जो भी आपका सिचुएशन था रिश्ते का, वो पैसे से रिलेट कर रहा है। तो ये इंसान जो है दूर से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और सोच रहा है कि बैलेंस सिचुएशन हो जाएगा तभी हम एंट्री ले लेंगे। अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है कि अंदर की बातें हमें पता चले। दूर से भांपने की कोशिश कर रहा है, कुछ हद तक ये किस्मत के सहारे भी बैठा है। तो हाँ, ये आने की तैयारी में है आपके पास्ट के पर्सन। कोई लियो हो सकता है आपके पास्ट के पर्सन। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, मेजर अरकाना है, लेकिन हाईलाइटेड है लियो तो हमने बता दिया। अब हम देखेंगे नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को नए रिश्ते चाहिए, या फिर जो लोग कभी किसी रिश्ते में थे ही नहीं, क्योंकि ये सिंगल्स का रीडिंग है, तो उनके लाइफ में तो नए आने चाहिए। देख लेते हैं कि आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है या नहीं। नया मैं क्या कहूँ भाई, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। किसी भी सूरत में मुझे तो कोई नया इंसान आपके लाइफ में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है क्यूरियस पुराने से ही मूव ऑन नहीं कर पाए। और जो लोग नए के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, तो उनके लाइफ में नया क्या आएगा।
इस हफ्ते के लिए कोई नया पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्यूरियस। तो पुराने पर्सन ही वापसी कर रहे हैं, इसलिए नया कोई नहीं आ रहा है आपके लाइफ में। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है क्यूरियस के लिए। अबंडन, आपके लाइफ में अबंडन आने जा रहा है, समृद्धि, रिश्तों की समृद्धि, पैसों की समृद्धि। तो इस अबंडन की ख्वाहिश आपको थी और वो अबंडन यूनिवर्स आपको देने जा रहा है। उसको ग्रैब करना और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना, यही है आपकी काम। तो आप उस अबंडन को दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि यूनिवर्स आपके लिए ये अबंडन आपके लाइफ में दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।